नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार आवेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। कल हम लोगों ने बात की थी संसद की, हम संसद पढ़ रहे थे। मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। संसद की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि जो संसद शब्द है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, जबकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। हमने पढ़ा था कि संसद संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 79, जो कि संसद के गठन की बात करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे, संसद अनुच्छेद 79 में बनती है। चलिए, हम यहाँ पर जब सारी चीज़ों की बात करते हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैंने कहा था कि सर राज्यसभा जो कि 3 अप्रैल 1952 में बनाया गया था, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में गठित किया गया, जिसे पहले राज्यों की परिषद या राज्य परिषद के नाम से जानते थे। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा बना है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई, जिसका नामकरण 23 अगस्त 1954 में किया गया। 23 अगस्त 1954। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद सभी साथियों को। हमने पढ़ा कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, जो आवंटन है सीटों का, वो अनुसूची 4 में किया गया है। सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाती हैं 31, फिर महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार और पश्चिम बंगाल से 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनसे 3 राज्यों से 11 जाती हैं। राजस्थान, उड़ीसा से 10 सीटें जाती हैं। केरल से 9 जाती हैं। झारखंड से भैया 6 जाती हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना से 7 सीटें जाती हैं। बात आती है छत्तीसगढ़, हरियाणा की 5 सीटें जाती हैं। जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड से जाती हैं 3 सीटें। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, गोवा, यहाँ से नागालैंड, सबसे 1 सीटें जाती हैं। चलिए, जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, राज्यसभा के कार्यकाल पहले पढ़ेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल देखिए, राज्यसभा हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिटी हमारा चल रहा है। राज्यसभा, आप कहेंगे सर पॉलिटी हमारा चल रहा था, और पॉलिटी में जो हमारी आज की क्लास है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संसद। क्या पढ़ रहे हैं? संसद। अब संसद में, पार्लियामेंट में आज हमारा जो क्लास है ये सेकंड है। पार्लियामेंट, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, यहाँ पर ये क्लास नंबर कौन सी है? 2। क्लास नंबर कौन सी है? आप कहेंगे सर क्लास नंबर है 2। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए, जब ये हमने पढ़ लिया तो आप कहेंगे सर राज्यसभा, जिसे हम राज्यसभा ही लिखते हैं, राज्यसभा। अब आप मुझे बताइए सर, राज्यसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आप मुझे बताएं कि सर राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये बताइए कि राज्यसभा, यहाँ पर आर्टिकल की बात होगी, आर्टिकल 83 क्लोज 1, अनुच्छेद 83 खंड 1, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 83 खंड 1 में क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, आप कह सकते हैं कि सर राज्यसभा का कार्यकाल, इसमें क्या लिखा है? राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा? राज्यसभा का कार्यकाल। अब टेन्योर पूछा गया है, कार्यकाल। आप कहेंगे सर कार्यकाल की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर टेन्योर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा टेन्योर, राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सर राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो आप कह सकते हैं सर टेन्योर क्या होगा। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। परमानेंट हाउस है। आप कहेंगे सर राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, इसका कोई कार्यकाल थोड़ी होगा। परमानेंट हाउस है ये भैया, उच्च सदन है। क्या है जी? ये उच्च सदन है। जब ये उच्च सदन है, अपर हाउस है, ये क्या है जी? ये है अपर हाउस। आप कहेंगे सर ये है अपर हाउस। जब ये उच्च सदन है, अपर हाउस है, तो इसका कोई कार्यकाल ही नहीं होगा भैया, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो परमानेंट है उसका कोई कार्यकाल थोड़ी होता है, वो तो अमर है एक तरीके से। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो टेन्योर कितना होगा? आप कहेंगे सर टेन्योर की बात यहाँ पर होगी। चलिए बताइए टेन्योर। आप कहेंगे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो आप कहेंगे सर 6 साल। कितना है जी? 6 साल है, यानी कि 6 साल। और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। प्रत्येक सेकेंड ईयर, प्रत्येक वर्ष क्या होता है जी? प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 भाग सदस्य रिटायर हो जाते हैं। भाग सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। तो आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि सर यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ही ली हैं। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो स्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। क्या होता है जी? 6 साल होता है। तो आप कहेंगे सर 6 साल सदस्यों का कार्यकाल है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। जितने रिटायर होते हैं उतनों का ही चुनाव करा लिया जाता है। चलिए, अब बात आएगी सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कि कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। सदस्यों, आप कहेंगे सर सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं, आप कहेंगे सर सदस्यों की योग्यताएं।
क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर क्वालिफिकेशन की चर्चा हो गई। आप मुझे बताएं कि सर ये कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 84 संसद सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन करता है। आर्टिकल 84 में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन है कि कौन व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। देखिए लोकसभा तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम राज्यसभा ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जी। आपके सबके कमेंट आ रहे हैं, प्लीज ये मत पूछा करिए कि मेरी कमेंट आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। इसका कोई अर्थ है? आप 20 क्लास में ऐसे कमेंट करेंगे, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ कोई डाउट है, रियल डाउट है, तब तो ठीक भी है कमेंट करना। आप बहुत देर से कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं। चलिए हमने कहा कि सर यहां पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो? भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक। आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। आप मुझे बताएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है जी? आप कहेंगे सर भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन की अगर चर्चा होगी, आप कहेंगे सर दूसरी क्वालिफिकेशन, आप कहेंगे आयु कितनी होनी चाहिए? आयु एज कितनी होनी चाहिए? एज। आप कहेंगे सर उसकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, मतलब 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो और ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, ऐसी योग्यताएं रखता हो। आप कहेंगे सर ऐसी योग्यताएं रखता हो, योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। किसके द्वारा बनाई गई हो? संसद, पार्लियामेंट के द्वारा। संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हो। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ना 35 वर्ष राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए चाहिए। 30 साल की आयु चाहिए बेटा, 30 साल की आयु। अंशु 30 साल की आयु चाहिए, 35 साल नहीं। केवल आप ये बताइए, अभी हम बात करेंगे अंतर आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम 3 कदम आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा, आप चल रहे हो लोकसभा में। लोकसभा में क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। राज्यसभा हमने पढ़ा था कल। उच्च सदन का मतलब है जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं सर, ये सारी चीजें हमारी हो गई, और उप राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति को मैंने बता ही दिया, उपराष्ट्रपति में, तो वो हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। अब हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि सर लोकसभा देखिए, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते थे पहले। अभी तो हम लोकसभा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा ही, इसको हम पढ़ेंगे लोकसभा। चलिए लोकसभा, और ये लोकसभा जो है कौन से आर्टिकल में है? एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 81। इसमें क्या दिया हुआ है? लोकसभा का गठन है। चलिए पहले लोकसभा के इतिहास की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर पहले इसका नाम, इसका गठन कब हुआ? लोकसभा बनी कब थी? लोकसभा का गठन हुआ था जी 17 अप्रैल 1952 में। 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है जी, आप कहेंगे सर 17 अप्रैल 1952। अब यहां पर बात आ जाती है, आप मुझे बताएंगे कि सर इसकी प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक कब होती है? आप क्या बताइएगा कि सर इसकी पहली बैठक कब होती है? आप मुझे कह सकते हैं कि सर इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। यहां पर आप कहेंगे सर इसकी पहली बैठक कब हो गई? तो 17 अप्रैल को इसका गठन हुआ। 13 मई, जिस दिन राज्यसभा की बैठक थी, उसी दिन 13 मई 1952 में लोकसभा की भी बैठक हुई थी। अच्छा, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले क्या नाम था जी? पहले नाम इसका क्या था? पहले नाम हाउस ऑफ द पीपल। आप कहेंगे सर हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का सदन। इसे क्या कहते थे पहले? लोगों का सदन कहते थे, हाउस ऑफ द पीपल कहते थे। ठीक है जी, लेकिन क्या किया गया? इस नाम को बदल दिया गया। इसका नामकरण कब कर दिया गया? जब 1954 में ही राज्यसभा का नाम बदला, और तभी इसका नाम भी बदल दिया गया। आप कहेंगे सर हाउस ऑफ द पीपल हमने पढ़ लिया, इसका नामकरण, यानी कि आप मुझे बता सकते हैं नामकरण क्या हुआ है इसका? नेमिंग कब हुई है इसकी? नामकरण या नेमिंग कब हुई है? आप कहेंगे सर इसकी नामकरण हुआ है 1952 में। कब? 1952 में। नामकरण किस नाम से कर दिया गया? लोकसभा के नाम से। किसके नाम से? लोकसभा। इंग्लिश में भी लोकसभा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकसभा कर दिया गया। और ये भैया कब किया गया है? आप कहेंगे सर ये नामकरण किया गया 1952 में। कब? 1952 में ये नामकरण कर दिया गया। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताइए, इसमें जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो कुल सीट कितनी थी हमारी लोकसभा में? मूल संविधान में, आप कहेंगे मूल संविधान में लोकसभा सीट कितनी थी? लोकसभा सीट कितनी थी? लोकसभा सीट। आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सीट कितनी हुआ करती थी लोकसभा की? तो आप मुझे क्या बताइए? 1954 में हुआ है भैया, 1954 में। देखो गलती कर रहे हैं ना, हम 1954 रहे हैं, लिख हम 1952 रहे हैं। ये पता नहीं क्यों हो रहा है आजकल। चाय नहीं मिल रही क्या? चाय दिया करो भाई।
1954 बोल के कल भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मैं जो बोलूंगा वही लिखूंगा, है ना। कभी कभी होता कुछ है कि मैं बोलता हूं और लिख कुछ और जाता है। नामकरण 1954, है ना। कल भी ऐसे ही हुआ था, मैंने 1954 ही बोला था और लिख 1952 दिया था, है ना। नहीं 53 शायद लिख दिया था। चलिए, तो यहां पर हमने बात करनी है, नामकरण तो 1954 में। मैंने आपसे पूछा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी। आप कहेंगे सर मूल संविधान में 500 सीट थी, 500 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 500। लेकिन क्या किया गया, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 किया गया, जिसमें लोकसभा सीट कितनी कर दी गई। आप कहेंगे सर ये लोकसभा सीट है। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये लोकसभा सीट, लोकसभा में 500 सीट थी। कितनी सीट थी? 500 सीट थी। चलिए, तो यहां पर क्या कर दिया, कि 1956 में लोकसभा सीट क्या कर दिया जी, लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर, कितनी कर दी जी, बढ़ाकर 500 कितनी कर दी जी। आप कहेंगे सर 500 वर्ष से बढ़ाकर यहां पर कितनी कर दी, 545। कितनी कर दी? 545 कर दी। आप कहेंगे सर 545 कर दी। चलिए, बढ़ाकर 545 कर दी। तो ये भी आप लोगों को लिखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद भैया फिर क्या हुआ, 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये 74 दिया हुआ है, 74 दिया हुआ, जो कि गलत है। लागू भले ही 74 में हुआ था, लेकिन ये हुआ किस नाम से था। ओहो, आज मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा भाई, मेरा दिमाग कहाँ है भाई, चाय का प्रबंध करो। 525 हो गई है, 525 ना कि 545। अब लोकसभा सीटें फिर बढ़ा दी गई। माफी चाहूंगा, आज एक कप चाय मंगाओ यार। लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी, बढ़ाकर 545 कर दी। कितनी कर दी भैया, 545 कर दी। ठीक है, कितनी कर दी, 545। उसके बाद क्या हुआ, भैया एक और अधिनियम आया, गोवा दमन दीव अधिनियम। आप कहेंगे गोवा दमन दीव अधिनियम आता है, ठीक है, 1987 में, जिसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 545 से बढ़ाकर ये कितनी कर दी थी। आप कहेंगे सर बढ़ाकर ये कितनी कर दी थी, 552 कर दी थी। कितनी कर दी थी, 552। चलिए, तो यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई थी, 552। अब इसमें हम बात करते हैं कि सर 530 कहां से थी, ये राज्यों से हुआ करती थी। कहां से? राज्यों से। ठीक है जी। 20 कहां से हुआ करती थी अधिकतम, यूटीज से। यूटीज तो जानते होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। 2 आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है, एंग्लो इंडियन, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता था। लेकिन क्या किया गया है, आप ध्यान रखना कि सर इन्हें अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। क्यों? क्या किया गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी, समाप्त कर दिया। हालांकि इसी अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था, कर दिया। अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं जल्दी से बताइए, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर लोकसभा में मनोनीत नहीं करेंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताइए, नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हमने लिख लिया कि भैया 552 सीटें हो गई थी, लेकिन ऐसे भारतीय, आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है, आंग्ल भारतीय का मतलब है ऐसे विदेशी जो भारत में आ गए थे, भारत की नागरिकता ले ली, उनके बच्चे जब भारत में हुए तो वो आंग्ल भारतीय कहलाए। वो क्या कहलाए जी, वो आंग्ल भारतीय कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए, वो आंग्ल भारतीय कहलाए। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करूंगा। चलिए, अभी आपको दिख रहा है क्या, चलिए अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। तो आप कहेंगे मनोनीत मतलब नॉमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है, जिसके द्वारा 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने सारी चीजों की बात कर ली है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, 17 अप्रैल 1952 में गठन हुआ, 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई। इसी दिन राज्यसभा की भी हुई थी। इसका नामकरण पहले हाउस ऑफ द पीपल था, लेकिन बाद में इसे लोकसभा कर दिया गया 1954 में। इसमें मूल संविधान में 500 सीट थी, लेकिन 1956 में 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। फिर 1973 में 525 से 545 कर दी। गोवा दमन दीव अधिनियम 1987 से इसमें भैया 545 से बढ़ाकर 552 कर दी, जिसमें 530 राज्यों से, 20 यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से 2 आंग्ल भारतीय होते थे। लेकिन अब भैया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो भैया सदस्यों की संख्या कितनी बच गई, तो भैया सदस्य कितने रह गए, जो 2 थे वो हटा दिए गए, तो सदस्य कितने रह गए जी इसमें, अब सदस्य रह गए 550। 550 में राज्यों से कितने होंगे,
राज्यों से होंगे जी 500। अधिकतम कितने होंगे जी? आप कहेंगे सर अधिकतम कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 530। और अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों से यूटी से कितने होंगे? आप कहेंगे 20, तभी तो 500 हो गए। वर्तमान की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में आप कहेंगे सर वर्तमान समय में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 543। 543। इसमें राज्यों से कितने हैं? राज्यों से कितने हैं और यूटी से कितने हैं? यूटी से हैं 19। अब 19 माइनस करो, 13 माइनस 4 कितना बचा? 13 माइनस 9 4 बचा, तो आप कहेंगे सर 524। कितने सदस्य हैं राज्यों से वर्तमान में? आप कहेंगे सर वर्तमान में कितने सदस्य हो जाएंगे, तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है ना वो कितनी है? ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या हो गई जी कितनी? आप कहेंगे सर वो सदस्य संख्या हो गई जी वर्तमान में कितनी, तो राज्यों से हो गई 524, यूटी से कितने हो गए जी? यूटी से हो गए 19। तो भैया वर्तमान सदस्यों की संख्या ये हो गई। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी? कोई दिक्कत? यहां तक नोट डाउन कर लो। भैया चाय पिलवा दो एक कप। देख रहे हो बेटा चाय की नीड पड़ रही है आज। राहुल गांधी थोड़ी एंग्लो इंडियन है, राहुल गांधी के पिता तो भारतीय थे, पिता तो भारतीय थे भाई, उसकी माता ही तो आई थी। सदस्यों की नियुक्ति कैसे? ना ना ना, सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती भैया, सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती, इन सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव कैसे होगा? चलिए योग्यताएं हमने पढ़ ली, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और भारत चुनाव आयोग कराता है। इलेक्शन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, लोकसभा में पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात करेंगे सर लोकसभा में सीटों का आरक्षण। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर लोकसभा में, नहीं राहुल गांधी थोड़ी हो जाएंगे यार एंग्लो इंडियन, मेरे भाई मेरे दोस्त, एंग्लो इंडियन वो होगा जिसके माता पिता पूर्वज रहे हो, पिता पूर्वज रहे हो। माता तो भारत की नागरिक बन गई ना जब उन्होंने राहुल गांधी के पिताजी से शादी कर ली, राजीव गांधी से, वो तो इंडियन थे ना, तभी तो राहुल गांधी की माता को भारत की नागरिकता मिली। ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन कैसे हो गए? चलिए चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल। ना 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 ना, ध्यान रखना, इस पे मैंने बोला, तभी तो मैंने यहां पर टिक किया, तभी तो मैंने यहां पर टिक किया कि 1974 आता है बहुत सारी जगहों पर, हालांकि ये है 1973। जो अधिनियम जैसे कि 1992 में हुआ था उसे अधिकतर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बहुत सारी जगह पर क्या लिखा हुआ है? 1993 लिखा हुआ है। लिखने दो सर, लिख लीजिए लीजिए लीजिए, लिख लीजिए लिख लीजिए भैया। चलिए चलिए लिख लीजिए भैया जल्दी से। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर रहे थे, हम लोग आगे बात कर रहे थे कि सर अनुच्छेद 330 क्या कहता है? आप कहेंगे सर लोकसभा में, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसे बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? सीटों का आरक्षण, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, की व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है जी बताइए जल्दी से। व्यवस्था जैसे कि लोकसभा में एससी से कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 84। ठीक है जी। अब बात करेंगे सर अनुसूचित जनजाति से, ये एससी से हो गई, ये एससी से हो गई, एससी से कितनी होंगी? 47, एसटी से कितनी होंगी? 47। टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं सर ये टोटल मिलाकर जो सीटें रिजर्व हैं वो होंगी 131। कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? 131। 4 7 11 और 8 4 12 और 1 13, यानी कि लोकसभा में जो टोटल सीट रिजर्व हैं वो 131 सीटें रिजर्व हैं। कि एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। ठीक है, अब लोकसभा में, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहां से आती हैं? चलिए लोकसभा, लोकसभा सीट, लोकसभा सीट कि भैया लोकसभा सीट कहां से कितनी आती हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं सर सबसे ज्यादा सीटें कहां से आएंगी? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां से आती हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां से आती हैं? सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में कहां से आती हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं जी? उत्तर प्रदेश, आप कहेंगे जल्दी से बताइए कि सर उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती हैं। चलिए सर अनुच्छेद 84 में योग्यता बताइए। ये क्या लिखा है जी? ये क्या लिखा है? ये योग्यताएं तो लिखी है अनुच्छेद 84। ये क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन। ये क्या लिखा हुआ है? क्वालिफिकेशन। लोकसभा राज्यसभा दोनों की योग्यता ही अनुच्छेद 84 में दी हुई हैं। चलिए यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है सर सबसे ज्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश से जा रही हैं, 80 सीटें जा रही हैं। ठीक है, चलिए
चलिए सर, SC ST OBC इनमें बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताएं। SC को बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, लोक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ST बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स OBC को बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। चलिए अब यहां पर मैं बात करूंगा आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं जी। आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं लोकसभा में, असम से 14 सीटें हैं लोकसभा में, बिहार से 40 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ से 11 सीटें हैं, गुजरात से 26 सीटें हैं, हरियाणा से 10 हैं, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28 और केरल से 20 सीटें हैं। इनको भी प्लीज लिखना आप लोग, इनको भी आप लोग लिखना, ठीक है। कि ये बताएं आंध्र प्रदेश से कितनी है, असम से कितनी है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी। हालांकि सबसे ज्यादा तो राज्यसभा से पूछते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें कहां से आई हैं। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, जिसे बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर, इसको फटाफट से लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। भैया एंग्लो इंडियन उस भारतीय को कहा जाता है जिसके पूर्वज विदेशी हों, जिसके पूर्वज विदेशी हों, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली हो। लेकिन राहुल के पूर्वज तो भारत के ही हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए आप जल्दी से, यहां तक लिखने के बाद थम जरूर करना भैया, थम जरूर करना। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए भैया, लिखने के बाद एक बार जरूर बताना जी आपने लिख लिया है। देख नहीं रहा, कितना साफ तो दिख रहा है। चलिए लिख लीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यहाँ पर ये भैया 524 हैं और ये 19 हैं, ठीक है। तभी तो 543 हूँ। ये कह रहा दो कहाँ गए, ये जो थे ये अब समाप्त हो गए, अब नहीं होंगे। भैया ध्यान लगाओ प्लीज़, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। लिख लिया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि सर मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं, 29 सीटें, महाराष्ट्र से 48, ओडिशा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, उत्तर प्रदेश से 28। सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं, सबसे ज़्यादा सीट, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तमिलनाडु से 39 सीटें हैं, तेलंगाना से 17 सीटें हैं, और भैया पश्चिम बंगाल से आप कहेंगे 42 हैं, मणिपुर से आप कहेंगे 2। इन्हें भी आप फटाफट से लिख लीजिए, इन्हें भी आप फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इनको आप लिखिए, इनको भी आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सर तमिलनाडु से 18 सीट होती है, पीडीएफ में 8 दिया है। भैया जो भी पीडीएफ बना रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसी पीडीएफ मत बनाओ जो आप मिस्टेक कर रहे हो। देख लेता हूँ मैं एक बार, खुद ही चेक कर लेता हूँ। अगर आज ऐसा होगा तो फिर देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं। मैं प्लीज चेक कर ले रहा हूँ कि क्या इन्होंने किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं बिल्कुल चेक करूंगा भाई, बिल्कुल चेक करूंगा कि क्या लिख दिया है। मैं बिल्कुल देखो खोल चुका हूँ अपनी क्लास, और यहाँ पर हम संसद पीडीएफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 8 लिखी हुई हैं, बिल्कुल लिखी हुई हैं, इसको 18 करो। जो पीडीएफ बना रहे हैं, चलिए मैं जो है, हाँ बिल्कुल मैं इसकी बात करूंगा आज, क्योंकि ऐसी गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, एक बार दो बार, कई बार हो गई है। तो आप लोगों ने मेरी पीडीएफ, मैंने तो 18 लिखवाया हुआ था ना तमिलनाडु से, 18 सीटें, तो वो 18 कर लीजिए। नहीं अभी इस बार माइनस नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो परिसीमन ही बनाया जाएगा, परिसीमन बनाया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। गोवा से लोकसभा में 2 सीटें हैं, अरुणाचल से भी 2 सीटें, मेघालय से भी 2 सीटें, और हिमाचल प्रदेश से 2 हैं, मिजोरम से भी 2 हैं, नागालैंड से 1 है, सिक्किम से 1 है, त्रिपुरा से 1 है, उत्तराखंड से 5 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भैया 1 है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से क्या है, 1 है। जल्दी से लिख लीजिए। तो राज्यसभा से 31 सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा से 31 जाती हैं, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, यहाँ तक लिख लिए होंगे, आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ये आप चाहें तो पीडीएफ से ही लिख लेना, ये आप चाहें तो पीडीएफ से लिख लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए भैया तेलंगाना में 17 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, और इसमें कितनी है, 2 है। इनको आप फटाफट से नोट डाउन कर लें। ये चेक है, देख रहे हो आपको निशान दिख रहे होंगे, ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, ठीक है। ये मैंने आज आपकी चेक करी है, समझ गए आप लोग। ये सब पे टिक लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मैंने आपकी क्लास से पहले ही सारी चीज़ें चेक कर ली थी, वेरीफाई कर ली थी, ठीक है। आगे बात करेंगे। ये भी हमारी भैया चंडीगढ़ से 1, दादर नगर हवेली दमन दीप से 2, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, लक्षद्वीप से 1, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7। टोटल सीटें हो गई 543। कितनी हो गई जी, 543 हो गई टोटल। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्य कौन बन सकता है, लोकसभा सदस्य कौन बन सकता है, योग्यताएं क्या होंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, ये तो पीडीएफ से आप लिख लेना, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। थ्योरी अभी हम पढ़ लेते हैं,
थ्योरी, चलिए लिख ही लीजिए वरना आप आरोप लगा देंगे कि आपने लिखने नहीं दिया था। चलिए लिख लीजिए यहां पर जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं सर लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा लोकसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं जब हम पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस हम पढ़ते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि सर लोकसभा सदस्य की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था राज्यसभा में जो मैंने अभी बताया था कि सर अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 में लिखा है लोकसभा राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताएं, मतलब संसद सदस्यों की योग्यताएं। इसी में लोकसभा, इसी में राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताएं हैं। इसमें लिखा है कि पहली योग्यता तो कॉमन ही होगी, भारतीय नागरिक हो। कौन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो, नागरिक हो। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन होना चाहिए जी, आप कहेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। आप कहेंगे दूसरा, यहाँ पर आप कहेंगे सर उसकी आयु कितनी चाहिए, आयु, एज कितनी चाहिए, एज। तो यहाँ पर एज चाहिए भैया 25 साल। कितनी साल चाहिए जी, 25 साल या 30 साल। तो आप कहेंगे सर 25 साल, क्योंकि लोकसभा सदस्य की बात हो रही है। आप कहेंगे सर 25 साल। 30 साल किसके लिए चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। 25 साल किसके लिए चाहिए, लोकसभा सदस्य के लिए। अच्छा, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही हो गई। ऐसी, इसको लिखने की भी आवश्यकता शायद नहीं है। ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा बनाई गई उसको भी लिखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, ये क्वालिफिकेशंस हो गई। अब बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। अब कार्यकाल की बात हो जाएगी तो आप कहेंगे सर लोकसभा का कार्यकाल, टेन्योर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है जी, आप कहेंगे सर टेन्योर कितना है। देखिए कौन सा आर्टिकल होगा, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 83 क्लोज 2, वहां पर उसका कार्यकाल था 83 खंड 1 में, इसका कार्यकाल है 83 खंड 2 में। अब भैया लोकसभा का जो कार्यकाल है ना, अगर लोकसभा पूर्ण बहुमत में बनती है तो इसका एक बार में 5 साल के लिए होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है जी, 5 साल है। कितना है, 5 साल। क्या लोकसभा समय से पहले भी भंग कर दी जाती है। याद करो, राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 85 पढ़ा था ना कि लोकसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं जी, आप कहेंगे सर लोकसभा को हम क्या क्या बोलते हैं, नोट। आप कहेंगे सर इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, अन्य नाम क्या क्या हैं। आप कहेंगे सर इसे प्रिय सदन कहा जाता है, प्रिय सदन कहते हैं इसे भैया, प्रिय सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसे लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, लोअर हाउस कहा जाता है। चलिए, क्या कहते हैं जिसे, लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ये तो सिंपल सी चीजें होंगी। बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, हालांकि संसदीय प्रक्रिया बहुत लंबी है, कल संसदीय प्रक्रिया हम पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी हम बात करेंगे। चलिए, सदस्य में 5 साल क्यों लिखा है, सदस्य का भी 5 साल होता है और लोकसभा का भी 5 साल होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है, 6 साल नहीं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, निम्न सदन, प्रिय सदन, निचला सदन, निचला सदन भी इसी को कहते हैं, निचला सदन। चलिए, क्या कहेंगे जिसे, निचला सदन कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये आप मुझे बताइए, यहां तक आपने लिख लिया क्या, चाय कहाँ आई, अभी चाय नहीं आई है। वो दिक्कत ये, पढ़ाते समय पी नहीं पाते हैं, अब जैसी क्लास खत्म करूंगा तब पीऊंगा। आज सुबह से चाय भी नहीं पिए ना, आज सुबह से चाय भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये 25 साल है, 35 साल नहीं है भैया, 25 साल है। चलिए, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार लिख लीजिए। सीट लिखने दूं, ओहो चलो लिखो भैया, सीट लिखो। मैं काउंट करूंगा 10 तक, तब आप लिखेंगे, है ना। ये 9 है तो मुझे लग रहा है कि 20 सेकंड में ये हो जाना चाहिए। मैं टाइम देख लेता हूँ 20 सेकंड का, मैं टाइमर लगा लेता हूँ 20 सेकंड का। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको 20 सेकंड दे देता हूँ। चलिए, लिख लीजिए जल्दी से। नहीं, चाय जरूरी है भाई, आप कंटिन्यू पढ़ाते ना तो ये भी हैंग होने लगता है। देखा नहीं, बोल बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, तो वो हैंग होने लग जाता है। माइंड ही तो, दिमागी तो है, कंप्यूटर थोड़ी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे, अरे गुरुजी ने गलत, गुरुजी भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंसान ही है भाई। राज्यसभा में कभी किसी भी नेता के लिए कुछ नहीं मांगा जाता, पढ़ा लिखा हो या ना हो। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। किसी की कमेंट ब्लॉक नहीं होती है भाई, साइड हूं मैं तो। अब आगे हम 20 सेकंड इसके लिए दे देते हैं, इसके लिए दे देते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलो लिखो भैया, जल्दी जल्दी से लिखो। चलिए,
सीट मतलब सदस्य, कितने सदस्य जाते हैं उसमें? चलिए बिल्कुल, देखा बहनों को ही तरस आता है। मैंने जैसे ही बोला ना कि सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय नहीं पिया, मेरी बहनों के तुरंत मैसेज आने लगे, सर आप जाइए खाना खाइए। लेकिन भाइयों ने किसी ने नहीं कहा, अरे सर जाओ खाना खाओ। ये भाई जो है ना बहुत शैतान होते हैं। चलिए, इसको प्लीज लिखिए यहाँ तक, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तेलंगाना में 17 ही बोला है भैया। कहाँ है तेलंगाना? 17 ही लिखा होगा मैंने, ऐसा थोड़ी होगा। यह है तो 17, तेलंगाना में 17 है भाई। चलिए, सिंपल है, इनको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया और इसका बचा हुआ कुछ पार्ट। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।